नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त जब हम और पुनीता यहां पर मौजूद हैं, यानी कि कोई बड़ी खबर लेकर है, ब्रेकिंग न्यूज लेकर है। और ये ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या? बिल्कुल विवेक, देखिए ब्रेकिंग न्यूज तो लगातार मिल रही है, लेकिन बड़ी खबर ये बता दें कि चंडीगढ़ के मोहाली में एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर लगातार सायरन जो है वो बज रहे हैं। वजह ये है कि वहां पर ड्रोन अटैक की संभावना जताई गई है, और यही वजह है कि लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि आप घरों में रहें, अपने जो खिड़कियां हैं उसे बंद करके रखें। तो लगातार देखिए यहाँ पर भारतीय सैनिक जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, और इसी का नतीजा ये है कि कल रात से ही जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है सीमाओं से, वहां पर भारत के सैनिकों ने लगातार देखिए यहाँ पर जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये तस्वीरें जो हैं ये रात में अटैक की हैं, और किस तरीके से यहाँ पर अटैक किया गया इसे आप समझने की जरा कोशिश कीजिए कि आसमान में कोई पटाखे जैसा कुछ अनुभव हो रहा है, लेकिन बल्कि ये क्या है, ये ड्रोन को उड़ाए जा रहे हैं। आप समझिए कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे पूरी तरीके से कल ही भारत ने ध्वस्त कर दिया, चाहे वो कराची में था या लाहौर में था। और ऐसे में जो S-400 ने जो कमाल दिखाया है, उसकी जो बानगी है वो साफ तौर पर आसमानों में दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आसमानों में देखिए जिस तरीके से कल रात से यानी कि जो तांडव मचाया है भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर, यानी कि लगातार देखिए वहां से ड्रोन अटैक किए जा रहे थे, लेकिन सभी ड्रोन अटैक को नाकाम भारत के सैनिकों ने किया है। और S-400 सुदर्शन चक्रव्यूह उसने तो कमाल करके दिखाया है, और यही वजह है कि लगातार देखिए जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है पाकिस्तान में, वो हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। और देखिए विवेक, अभी भी जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है, क्योंकि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा पुनीता यहाँ पर कि कुल 11 जगह पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए थे, और उन इलाकों को किस तरीके से वहां पर ड्रोनों को मार गिराया गया है, आप ये भी ग्राफिक्स के जरिए जरा देखिए। अब मैं नाम पढ़ता हूं, जरा देखिएगा। ये करना है, अखनूर है, पठानकोट है, सांबा है, आरएसपुरा, जम्मू और तंगधार, अरनिया, पोखरण, तो कई ऐसे, जैसलमेर, तो ऐसे ये जो आप देख पा रहे हैं इन एरियाज में यहां पर ड्रोन से अटैक तो किया गया। चाइना से लेकर वो सिस्टम को चला रहा था, भारत ने उसे पूरी तरह से उखाड़ दिया। और ऐसे में जहां जहां पर हमला हुआ वहां वहां पाकिस्तान नाकाम हुआ है। लेकिन देखिए ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं ये पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद हो रही है। यानी कि पहलगाम में हमने देखा 26 बेकसूर लोगों की जान ली गई, जिसका बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया, और 9 ठिकाने आतंकी ठिकाने थे जिसे तबाह कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटा। उसने फिर यानी कि 17 अप्रैल की रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने भारत के 15 जगहों पर देखिए मिसाइल से अटैक किया, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा इस तस्वीर को देखिए। बगलिहार डैम जो है यहां से पानी छोड़ दिया गया, ये भी बड़ी खबर है। और खबर ये है कि भारत ने पूरी तरीके से इन सारे गेटों को, जो 4 से 5 गेट हैं, ये बंद थे, लेकिन पानी का प्रेशर, कहने का मतलब ये कि न पानी पीने देंगे, लेकिन पानी में डुबाकर जरूर मारेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें उसकी बानगी पेश करती हैं। और जरा आप देखिए इन तस्वीरों को, जहां पर बगलिहार बांध का एक गेट जब खुला है तो पाकिस्तान हिल गया है कि भाई इतना पानी, अब इतना ओवरलोड कैसे हम सहेंगे। तो ये एक अपडेट है, जहां पर बगलिहार बांध का एक गेट खुला और त्राहिमाम कर रही है पाकिस्तान की जनता कि अब ये अटैक कौन सा है। पहले तो पानी रोका, अब पानी में डुबाकर मारेगा भारत। बिल्कुल, पानी में डुबो कर मारेगा भारत। और स्थिति पाकिस्तान की खराब ये इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक और अपडेट हम आपको बता दें। एक तरफ देखिए भारत में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, उसके बाद अभी भी यानी कि रात भर जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के हर एक कदम को नाकाम किया गया है भारत की ओर से, और इसके बाद आज सुबह से ही लगातार बैठकें जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अंदरूनी कलह जो है पाकिस्तान में वो जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए एक तरफ जहां भारत का सामना पाकिस्तान को तो करना पड़ रहा है, लेकिन विवेक बड़ी खबर यह है कि जो पीटीआई के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, वो सड़कों पर उतार रहे हैं। लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा बीएलए के जो हैं बीएलए, वो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को भी निशाने पर ले रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ भारत का सामना, दूसरी तरफ
अंतर्कलह जो देखने को मिल रही है वो कल जिन पाकिस्तान के 14 सैनिकों को उड़ा दिया गया था, जिसके चीथड़े उड़ गए थे, जो तस्वीरें आपने देखी, अब तो पेपर रिलीज कर दिया गया है बीएलएफ की तरफ से कि भाई हमने किया है। तो आप समझिए कि केक को चारों तरफ से, पाकिस्तान नामक केक को चारों तरफ से लोग चम्मच से खा रहे हैं और पाकिस्तान बचने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल इन ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं और पुनीता इस वक्त आपको सारी जानकारियां दे रहे थे, और ऐसी ही बड़ी जानकारियों के लिए, ब्रेकिंग न्यूज के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार आप बने रहिए।